हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए, स्वागत है आप लोगों का देवा कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 4 लेसन 11 सुनील लर्न्स ए लेसन। सुनील लर्न्स ए लेसन। आप लोग जानते हैं कि हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों को हर एक लाइन का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण मिलेगा और हिंदी अनुवाद भी मिलेगा। आज हम लोग इस वीडियो में कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों? इट वाज से लेकर के इन द डस्टबिन तक पढ़ेंगे। और जो बच्चे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देवा कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए। कुछ अगर आप लोगों को कमेंट है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भेज सकते हैं, प्रश्न लिख कर भेज सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिए। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग लेसन को, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनील लर्न्स ए लेसन। सुनील किसी एक लड़के का नाम है। लर्न्स मतलब सीखता है, ए मतलब एक और लेसन मतलब पाठ। लेसन मतलब पाठ। सुनील लर्न्स ए लेसन मतलब सुनील नाम का जो लड़का है, सुनील लर्न्स मतलब सीखता है। लर्न माने सीखना होता है, सीखता है। ए मतलब एक और लेसन मतलब पाठ। तो इस चैप्टर का नाम हम लोग हिंदी में अर्थ समझते हैं बच्चों। तो क्या है नाम, क्या है इसका? सुनील एक पाठ सीखता है। मतलब इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि वो क्या सीखता है। सीखना मतलब कोई एक पाठ सीखता है, एक सीखता है। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहली लाइन क्या है बच्चों। लिखा है, कहाँ से कहाँ तक देखेंगे बच्चों? इट वाज से लेकर के इन द डस्टबिन तक देखेंगे। तो दिया है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण दिया गया है, यहाँ पे हिंदी अनुवाद दिया गया है और यहाँ पे वर्ड टू वर्ड दिया गया है बच्चों। तो जो बच्चे एकदम जीरो से जो शुरुआत कर रहे हैं वो भी इस वीडियो से आसानी से इंग्लिश रीडिंग करना सीख सकते हैं। आप लोग स्टार्टिंग में एक बार दो बार, वीडियो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक बार देख करके ही सब कुछ आ जाए। आप लोग वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक अच्छे से नहीं समझ में आता है, अच्छे से रीडिंग करना नहीं आता है, तो आप लोग वीडियो देखिए उसको एक बार, दो बार। आप लोग प्रोनाउंसिएशन उच्चारण को देखते हुए रीड करिए। फिर उसके बाद एक बार, दो बार जब आप लोगों को पढ़ने अच्छे से आ जाए प्रोनाउंसिएशन उच्चारण से, फिर उसके बाद वर्ड टू वर्ड देख करके आप लोग पढ़िए। और जब पढ़ते पढ़ते आप लोगों को लगे कि कहीं कठिन वर्ड आ रहा है तो आप लोग वापस से नीचे प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, उच्चारण दिया गया है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, इट वाज संडे। इट वाज संडे। जब कहीं समय दिखाया जाता है या दिन महीना दिखाया जाता है तो वहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, किसी वाक्य का शुरुआत हम लोग इट से करते हैं। तो इट वाज मतलब था, हेल्पिंग वर्ब है बच्चों। इट मतलब इट यहाँ पे स्टार्टिंग किया जाता है जब दिन महीना समय कहीं दिखाया जाता है, तो उस सेंटेंस की शुरुआत, उस वाक्य की शुरुआत हम लोग इट से करते हैं। और यहाँ पे वाज है, वाज एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका अर्थ होता है बच्चों था या थी, थे, जैसा वाक्य में सुटेबल हो वैसा हम लोग प्रयोग करते हैं। संडे मतलब होता है रविवार, तो यह रविवार था। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा बच्चों? यह रविवार था। आगे देख रहे हैं क्या है। सुनील वाज हैविंग ब्रेकफास्ट विथ हिज फादर। सुनील मतलब लड़का है, वाज मतलब था, हैविंग ब्रेकफास्ट मतलब, ब्रेकफास्ट मतलब क्या होता है? सुबह का नाश्ता, सुबह का खाना, सुबह नाश्ता। सुबह के खाने को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। तो वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, नाश्ता कर रहा था, किसके साथ? विथ मतलब होता है साथ, हिज मतलब अपने। यहाँ पे कोई अगर लड़का है, बॉय है, मैन है, तो वहाँ पे अपने का अर्थ हम लोग हिज लगाते हैं। हिज, HIS, हिज। अगर कोई गर्ल है, वोमेन है, महिला है, तो वहाँ पे अपने के अर्थ के लिए क्या लगता है बच्चों? हर, HER। यहाँ पे अगर कोई महिला रहती तो यहाँ पे हिज न लग करके क्या लगता है बच्चों? हर, HER। तो लेकिन यहाँ पे क्या है? कोई पुरुष है, कोई लड़का है, बॉय है, तो यहाँ पे क्या लगा है बच्चों? हिज, HIS। हिज मतलब अपने, फादर मतलब होता है पिता। तो सुनील वाज हैविंग ब्रेकफास्ट
विथ हिज फादर। मतलब सुनील जो है ब्रेकफास्ट कर रहा था, सुबह का खाना खा रहा था, नाश्ता कर रहा था, किसके साथ? विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ। एक एक वर्ड का, इस वाक्य में एक एक वर्ड का हम लोग अर्थ निकाल के देख रहे हैं। तो क्या अर्थ निकल के आ रहा है बच्चों? कि सुनील अपने पिताजी के साथ नाश्ता कर रहा था। ठीक, आप लोग मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए बच्चों, यही कहेंगे कि आप लोग मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए, इससे आप लोगों को रीडिंग करना आसान हो जाएगा। आप लोगों को हर एक वीडियो के लास्ट में कुछ मीनिंग दिया रहता है, उसको अच्छे से याद करिए। जितना मीनिंग अच्छे से याद रहेगा, जितना मीनिंग याद किए रहेंगे, उतना ही अच्छे से रीडिंग आप लोग कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या अर्थ यहाँ पे हिंदी अनुवाद दिया है बच्चों। सुनील अपने पिता के साथ नाश्ता कर रहा था। आगे देखते हैं बच्चों। हिज फादर गेव हिम अ बनाना। हिज यहाँ पे देखिए, हिज आया ना, अपने फादर मतलब उसके पिताजी, वहाँ पे उसका अपना, उसके पिताजी। गेव मतलब गिव का सेकंड फॉर्म है बच्चों। गिव मतलब देना होता है, गेव मतलब दिया। गेव हिम मतलब उसको। ए मतलब होता है एक। बनाना मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, केला। तो उसके पिताजी उसको क्या दिए? एक केला दिए। यहाँ पे अर्थ हम लोग ये निकालते देखते हैं, उसके पिता ने उसे एक केला दिया। आगे देखते हैं बच्चों। ही एट इट एंड थ्रू द पील आउटसाइड द विंडो ऑन द रोड। ही मतलब वह। यहाँ पे अगर कोई लड़का है, बॉय है, मैन है, तो वहाँ पे वह के अर्थ के लिए क्या लगता है बच्चों? ही। यदि कोई महिला हो, स्त्री हो, गर्ल हो, तो वहाँ पे वह के अर्थ के लिए क्या लगता है? सी। लेकिन यहाँ पे वह का कोई बॉय है तो क्या लगा है? ही। आगे देखते हैं। एट, ईट का सेकेंड फॉर्म। ईट मतलब होता है खाना, एट मतलब खाया, खा लिया। इट मतलब उसको, किसको? केले को। एंड मतलब और। थ्रो का सेकंड फॉर्म है। थ्रो मतलब फेंकना होता है, थ्रो मतलब फेंक दिया, सेकंड फॉर्म है। द पील मतलब होता है छिलका। आउटसाइड मतलब बाहर। द विंडो मतलब क्या होता है बच्चों? खिड़की। ऑन द रोड मतलब सड़क। तो वह उसको खाया, किसको खाया? बनाना को। एंड मतलब और। थ्रो द पील मतलब छिलके को फेंक दिया। आउटसाइड द विंडो मतलब खिड़की के बाहर फेंक दिया। ऑन द रोड मतलब सड़क पर फेंक दिया। तो क्या अर्थ निकल के आ रहा है बच्चों? कि उसने केला खाया और कि उसके छिलके को बाहर, खिड़की के बाहर सड़क पर फेंक दिया, है ना। एक एक वर्ड का इसलिए मीनिंग याद करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। आप लोग ऐसा याद करिए मीनिंग कि आपको कोई वाक्य मिल गया, कोई सेंटेंस मिल गया, तो उसको पढ़ते हुए ही आपको समझ में आ जाए कि इसमें कहा क्या जा रहा है। और एक चीज़ और, वो तो अर्थ की बात हो गई, लेकिन आप लोगों को मीनिंग याद रहेगा तो आप तुरंत देख करके पहचान जाएंगे कि आखिर ये लिखा क्या है। नहीं तो आप रुक करके देख करके उसको पहचानेंगे कि ये थ्रू इस तरीके स्पेलिंग उसकी बनाएंगे, तब तो बोलेंगे, तब तो रीड करेंगे। लेकिन स्पेलिंग याद है, मीनिंग याद है, तो आप देखते ही पहचान जाएंगी, अच्छा ये मीनिंग ये है, ये वर्ड ये है, तुरंत आप बोल देंगे। तो मीनिंग याद करना दोनों पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है। तो मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। तो क्या अर्थ निकल के आया बच्चों? कि उसने केला खा लिया और उसका छिलका खिड़की से बाहर सड़क पर फेंक दिया। चलिए आगे देखते हैं, अगली लाइन क्या है। एन ओल्ड मैन वाज वॉकिंग देयर। एन ओल्ड, देखिए यहाँ पे ओल्ड, ए और एन जो आर्टिकल होते हैं उसको आप लोग जानते हैं कि जो 26 लेटर होते हैं ABCD के, तो उसमें 5 वावेल और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो वावेल होते हैं, वावेल के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? एन, ए एन। और कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है? ए। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ओ। ओल्ड का फर्स्ट लेटर जो हम लोग देखते हैं वो क्या है? ओ। ओ क्या है? वॉवेल है। AEIOU, ये इतने क्या होते हैं? वॉवेल होते हैं। तो वॉवेल के पहले अगर कोई वर्ड, कोई शब्द, कोई वर्ड अगर वावेल से शुरू होता है तो उसके पहले हम लोग एक के अर्थ के लिए क्या लगाते हैं? एन। तो यहाँ पे एन ओल्ड मैन वाज वॉकिंग देयर। एन मतलब एक, ओल्ड मतलब बूढ़ा, मैन मतलब आदमी, वाज मतलब था, वॉकिंग मतलब टहलना, टहल रहा था। वॉक मतलब टहलना और वॉकिंग मतलब टहल रहा था, देयर मतलब वहाँ पर। तो क्या अर्थ निकल के आएगा बच्चों? एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर टहल रहा था।
एक बूढ़ा आदमी वहां चल रहा था या टहल रहा था। आगे देखते हैं बच्चों। ही डिड नॉट नोटिस द बनाना पील। ही मतलब वह, जो आदमी था, बूढ़ा आदमी। डिड नॉट, डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब है, नॉट मतलब नहीं, नोटिस मतलब ध्यान देना। ठीक। द बनाना पील, बनाना पील मतलब केला के छिलके को। तो वह केला छिलका वहां पे जो फेंक दिया उसने, वो जो पड़ा था उसको उसने नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, है ना। उसने केले का छिलका नहीं देखा। ये अर्थ निकल के आया। आगे देखते हैं बच्चों। ही स्टेप्ड ऑन इट एंड स्लिप्ड। ही मतलब वह, स्टेप्ड, स्टेप मतलब होता है कदम, और स्टेप्ड मतलब होता है कदम बढ़ाया, कदम रखा। ऑन इट मतलब उस पे, केले के छिलके पर। एंड मतलब और। स्लिप्ड मतलब होता है फिसल गया। स्लिप मतलब फिसलना और स्लिप्ड मतलब फिसल गया। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्लिप का, स्लिप्ड सेकंड फॉर्म है बच्चों। तो उसने जैसे ही कदम उस पर रखा, पैर रखा, ऑन इट मतलब उस केले के छिलके पर, एंड मतलब और, स्लिप्ड मतलब फिसल गया। तो क्या अर्थ निकल के आ रहा है बच्चों? वह उस पर पैर रखकर फिसल गया। आगे देखते हैं। सुनील लाफ्ड एट दिस। सुनील लाफ मतलब हंसना, लाफ्ड मतलब हंसा, जोर से हंसा, लाफ मतलब हंसना। एट दिस मतलब इस बात को, इस चीज को देख करके सुनील हंसने लगा। क्या है? सुनील यह देखकर हंसने लगा। आगे देखते हैं बच्चों। द ओल्ड मैन कुड नॉट गेट अप बिकॉज ही गॉट इंजर्ड। द ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी, कुड नॉट मतलब नहीं उठ सका, नॉट मतलब नहीं, गेट अप मतलब उठना, नहीं उठ सका। बिकॉज मतलब होता है बच्चों क्योंकि, ही मतलब वह, गॉट इंजर्ड मतलब वो, उसे चोट आ गई थी, गिरने के कारण उसको चोट लग गई थी। तो बूढ़ा आदमी नहीं उठ पाया क्योंकि उसे चोट लग गई थी, क्योंकि वह इंजर्ड हो गया था, क्योंकि वो उसे चोट लग गई थी। तो क्या अर्थ निकल के आ रहा है बच्चों? हम लोग मीनिंग याद करेंगे तो एक एक वर्ड का अगर अर्थ जानते रहेंगे तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है। और रीडिंग करने में भी अगर याद रहेगा तो आप लोग देख के पहचान जाएंगे कि हाँ, अगर ये वाला वर्ड है, ये तो याद है, तुरंत उसको देख करके आप बोल देंगे, उसको रीड कर लेंगे। तो क्या अर्थ निकल रहा है बच्चों? बूढ़ा आदमी चोट लगने के कारण उठ नहीं सका। आगे देखते हैं। हिज फादर हु वाज वाचिंग ऑल दिस केम टू सुनील एंड सेड डोंट लाफ। हिज फादर मतलब उसके, फादर मतलब पिता, हु मतलब जो, वाज मतलब थे, वाचिंग मतलब, वाच मतलब देखना, आईएनजी लग गया है तो देख रहे थे। ऑल दिस मतलब ये सारी चीजें। केम, कम का सेकंड फॉर्म है बच्चों, कम मतलब आना होता है, केम मतलब आए। टू सुनील मतलब सुनील के पास, एंड मतलब और, सेड, से का सेकंड फॉर्म है, से मतलब कहना, सेड मतलब कहा। डोंट लाफ का मतलब होता है, लाफ मतलब हंसना, और डोंट लाफ मतलब हंसो मत। तो उसके पिताजी जो ये सारी चीजें देख रहे थे, इसका अर्थ ये होगा ना बच्चों, हिज फादर मतलब उसके पिता, हु मतलब जो, वाज वाचिंग ऑल दिस मतलब ये सारी चीजें देख रहे थे, वाचिंग मतलब देख रहे थे। केम टू सुनील मतलब सुनील के पास आए, एंड सेड और कहा, से का सेकंड फॉर्म है ना बच्चों, से मतलब कहा, और सेड मतलब, से मतलब कहना, और सेड मतलब कहा। डोंट लाफ मतलब हंसो मत, है ना। उसके पिता जो यह सब देख रहे थे, सुनील के पास आए और बोले हंसो मत। आगे देखते हैं बच्चों। द ओल्ड मैन फेल बिकॉज यू थ्रू द बनाना पील ऑन द रोड। द ओल्ड मैन मतलब, ओल्ड मतलब बूढ़ा, मैन मतलब आदमी, फेल मतलब गिरे, बिकॉज क्योंकि, यू मतलब तुम, थ्रो का सेकंड फॉर्म है बच्चों, थ्रो मतलब होता है फेंकना, और थ्रे मतलब फेंका, फेंक दिया। द बनाना पील, बनाना मतलब केला, और पील माने उसका छिलका, तो बनाना पील मतलब केले का छिलका। ऑन मतलब होता है पर, द रोड मतलब सड़क पर।
तो क्या अर्थ निकल के आया बच्चों? द ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी, फेल मतलब गिरा, बिकॉज क्योंकि तुम, बिकॉज मतलब क्योंकि, यू मतलब तुम, थ्रो मतलब फेंके, फेंक दिया। थ्रो का सेकंड फॉर्म है बच्चों, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो मतलब फेंक दिया। द बनाना पिल मतलब बनाना का, केले का छिलका, ऑन द रोड मतलब सड़क पर। तो क्या निकल के आ रहा है अर्थ बच्चों? कि बूढ़ा आदमी इसलिए गिरा क्योंकि तुमने केले का छिलका सड़क पर फेंका। समझ में आया बच्चों? द ओल्ड मैन फेल मतलब बूढ़ा आदमी गिरा क्योंकि यू थ्रेव, थ्रेव मतलब फेंका, तुमने फेंका। द बनाना पील मतलब केले के छिलके को, ऑन द रोड, रोड मतलब क्या होता है? सड़क, सड़क पर, ऑन मतलब पर, तुम सड़क पर केले का छिलका फेंके थे इसलिए बूढ़ा आदमी गिर गया। इसको हम लोग इधर उधर भी, वाक्य में यही लिखा है, इसको हम लोग इधर उधर से भी बोल सकते हैं कि वाक्य में लिखा क्या है। ठीक है, आप लोग मेन जरूरी है क्या कि आप लोग अर्थ जानते रहिए, वर्ड का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, उसको जानते रहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग मीनिंग याद रहेगा तो आप लोग देख करके फर्स्ट तो रीडिंग करने में आसानी रहेगा बच्चों, कि आप लोग देख के पहचान जाएंगे, रुक रुक के पढ़ना नहीं पड़ेगा, तुरंत देखे रहेंगे। जैसे मैन, मैन की स्पेलिंग अगर याद है, पता है इसको मैन पढ़ते हैं, तो आप लोगों को रुक करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई लोग इसको मन पढ़ेंगे, कोई लोग कुछ पढ़ेंगे, तो मैन पता है, MAN, मैन मतलब आदमी होता है, तो तुरंत आप लोग देख करके पढ़ लेंगे। तो मीनिंग याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। You should have put it in the dustbin. You मतलब तुम, should मतलब चाहिए, have put मतलब डालना, it मतलब इसे, किसे? केले के छिलके को, in the dustbin, in मतलब में, the dustbin मतलब होता है बच्चों कूड़ेदान, डस्टबिन को कूड़ेदान भी कहते हैं। You should have put it मतलब तुम्हें इसे कहाँ डालना चाहिए? पुट इट, पुट मतलब डालना, कहाँ डालना चाहिए? इन द डस्टबिन, डस्टबिन मतलब होता है कूड़ेदान में। तो समझ में आ रहा है बच्चों? यू मतलब तुम्हें, शुड हैव पुट मतलब डालना चाहिए, कहाँ? इट, इसको कहाँ डालना चाहिए? इन द डस्टबिन, इन मतलब में, द डस्टबिन मतलब कूड़ेदान में, डस्टबिन में तुम्हें डालना चाहिए, है ना बच्चों? यहाँ पे क्या लिखा है? तुम्हें उसे डस्टबिन में डालना चाहिए था। आगे देखते हैं। नाउ लेट्स गो एंड हेल्प हिम। नाउ मतलब होता है बच्चों अब, नाउ मतलब अब। लेट्स गो मतलब, गो मतलब जाना, लेट्स गो मतलब जाओ, अब जाओ। एंड मतलब और, हेल्प मतलब होता है बच्चों मदद करना, हिम मतलब उनकी। तो क्या हो जाएगा? नाउ, नाउ मतलब अब, लेट्स गो मतलब जाओ, अब चलो, अब जाओ। एंड मतलब और, हेल्प हिम मतलब उसकी मदद करो। क्या है बच्चों? अब चलो और उसकी मदद करते हैं। आगे है, दे हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू गेट अप एंड टुक हिम टू हिज होम। दे मतलब वे, यहाँ पे दोनों के लिए कहा जा रहा है। दे मतलब वे, हेल्प, हेल्प का सेकेंड फॉर्म है बच्चों हेल्प्ड। हेल्प मतलब मदद करना और हेल्प मतलब मदद किया, यहाँ पे हो चुका है पास्ट में, इस सेंटेंस में जो कहा जा रहा है वो हो चुका है। हेल्प मतलब, हेल्प मतलब मदद की, मदद किया। द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी की, टू गेट अप मतलब उठाने में, एंड मतलब और, टुक हिम मतलब ले गए, हिम मतलब उनको, टू हिज होम, होम मतलब घर, हिज मतलब उनके, उनके घर लेके गए। दे हेल्प्ड द ओल्ड मैन मतलब वे उनकी, बूढ़े आदमी की मदद किए। टू गेट अप मतलब उठने में, एंड मतलब और, टुक हिम टू हिज होम, टुक हिम मतलब उनको ले गए, उनको ले गए, टू हिज होम मतलब उनके घर ले गए। तो क्या अर्थ निकल के आ रहा है बच्चों? उन्होंने बूढ़े आदमी को उठने में मदद की और उसे उसके घर ले गए। चलिए आगे देखते हैं। द ओल्ड मैन थैंक्ड देम। द ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी,
थैंक का सेकंड फॉर्म है बच्चों थैंक्ड। थैंक मतलब धन्यवाद होता है और थैंक मतलब धन्यवाद दिया। देम मतलब उनको। तो द ओल्ड मैन थैंक देम मतलब बूढ़े आदमी ने उनको धन्यवाद कहा, बूढ़े आदमी ने उनका धन्यवाद किया। आगे देखते हैं बच्चों। सुनील फेल्ट ashamed फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर एंड सेड सॉरी टू द ओल्ड मैन। सुनील फेल्ट, फील का सेकंड फॉर्म है बच्चों फेल्ट। फील मतलब महसूस करना और फेल्ट मतलब महसूस किया। ashamed मतलब होता है शर्म। फॉर हिज, फॉर मतलब के लिए, हिज मतलब अपने, रॉन्ग मतलब गलत, बिहेवियर मतलब होता है बच्चों व्यवहार। तो सुनील ने असेम्ड शर्म महसूस किया फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर, रॉन्ग बिहेवियर मतलब अपने गलत व्यवहार के लिए शर्म महसूस किया। एंड मतलब और, सेड, से का सेकंड फॉर्म है बच्चों से मतलब होता है कहना, सेड मतलब कहा। सॉरी मतलब होता है माफी मांगना। टू द ओल्ड मैन, टू द ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी से माफी मांगी। तो सुनील फेल्ड असेम्ड मतलब सुनील को शर्म आई, महसूस किया, शर्म महसूस किया अपने गलत व्यवहार के लिए। एंड मतलब और, सेड सॉरी टू द ओल्ड मैन और बूढ़े आदमी से उसने माफी भी मांगी। तो क्या है बच्चों, सुनील को अपने गलत व्यवहार पर शर्म आई और उसने बूढ़े आदमी से माफी मांगी। आगे देखते हैं बच्चों। Later, Sunil said sorry and promised his father that he would always throw waste in the dustbin. क्या है बच्चों, लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में। सुनील मतलब सुनील, सेड, से मतलब कहना और सेड मतलब होता है बच्चों कहा। सॉरी, सॉरी मतलब माफी मांगी, बाद में सॉरी बोला, माफी मांगी। एंड मतलब और, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस का सेकंड फॉर्म है बच्चों प्रॉमिस्ड। प्रॉमिस मतलब होता है वादा करना और प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया। हिज मतलब अपने, फादर मतलब होता है बच्चों पिताजी से, अपने। लेटर मतलब बाद में। सुनील सेड, सुनील ने कहा सॉरी। एंड मतलब और, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया। प्रॉमिस मतलब क्या होता है वादा करना और प्रॉमिस्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बच्चों प्रॉमिस का, प्रॉमिस्ड। प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया। हिज फादर मतलब अपने पिताजी से। दैट, क्या वादा किया, दैट मतलब कि, ही मतलब वह, वुड मतलब वुड ऑलवेज, वुड ऑलवेज मतलब हमेशा। थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना, फेंकेगा। वेस्ट मतलब कचरा, कोई भी वेस्ट चीजें कचरा। इन द डस्टबिन, इन द डस्टबिन, इन मतलब में, द डस्टबिन मतलब कूड़ेदान में। तो सुनील ने बाद में सॉरी भी कहा और वादा किया अपने पिताजी से कि वह हमेशा वेस्ट चीजें कहाँ फेंकेगा, डस्टबिन में, कूड़ेदान में। बाद में सुनील ने फिर से माफी मांगी और अपने पिता से वादा किया कि वह हमेशा कचरा डस्टबिन में ही डालेगा। तो समझ में आया बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं इस वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो है वर्ड मीनिंग, जो आप लोगों के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि आप लोगों को वर्ड मीनिंग याद रहेगा तो आप लोगों को रीडिंग करने में भी आसानी रहेगी और अर्थ पता है उसका, हिंदी जानते हैं तो आप लोग पढ़ते हुए उसको हिंदी में पता कर सकते हैं कि हिंदी में ये कह क्या रहा है, हिंदी में इसमें लिखा क्या है। तो आप लोगों को दोनों ही पर्पज से बच्चों वर्ड मीनिंग याद करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, वीडियो को पॉज कर कर के मीनिंग को लिखते जाइए और उसके बाद देखिए लिखने के बाद कि कितनी मीनिंग आप लोगों को याद है और उसको टिक करिए। और जिसमें टिक नहीं है तो आप लोग कम से कम डेली पर डे आप लोग 10 मीनिंग याद करिए और 10 मीनिंग से ज़्यादा याद कर सकते हैं तो ये बहुत आप लोगों की बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो आप लोग 10 मीनिंग पर डे याद करने का टारगेट बनाइए और उसको याद करिए। इससे आप लोगों की इंग्लिश रीडिंग जो है इम्प्रूव होती जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट मीनिंग है बच्चों, यहाँ पे दिया है इंग्लिश वर्ड, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हिंदी, यहाँ पे उच्चारण है इसका और यहाँ पे हिंदी अनुवाद है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मीनिंग यहाँ पे
उच्चारण होना चाहिए इसका, हिंदी उच्चारण, और यहाँ पे हिंदी अनुवाद है। फर्स्ट मीनिंग देखते हैं बच्चों। संडे, फर्स्ट है संडे, स्पेलिंग है SUNDAY, संडे, संडे मतलब होता है रविवार। आगे देखते हैं ब्रेकफास्ट है, स्पेलिंग देख लेते हैं बच्चों। BREAKFAST, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब होता है नाश्ता। अगला है फादर, FATHER, फादर, फादर मतलब होता है पिता बच्चों। आगे देखते हैं बनाना, BANANA, बनाना, बनाना मतलब केला। ये तो सबको पता होना चाहिए है ना। तो कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए पहले से ही, और मीनिंग जानने के साथ साथ आप लोग उसको यूटिलाइज भी करिए। अगर मीनिंग आप लोग जानते हैं इंग्लिश में, तो नहीं सबसे कर पा रहे हैं, नहीं घर में कर पा रहे हैं, अपनी मम्मी पापा से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों सहेलियों के साथ इंग्लिश में जो वर्ड जानते हैं, जैसे बनाना जान गए, फादर जान गए, ब्रेकफास्ट जान गए, संडे जान गए, तो जहाँ आपको इन सब चीज़ों की बोलने की ज़रूरत पड़े तो इंग्लिश में आप लोग बोलिए बिल्कुल। जैसे विंडो है, खिड़की, दरवाजे, पंखा, ये सब है ना इंग्लिश में। अगर है फ़ैन है, अरे फ़ैन ऑन करो, फ़ैन ऑन कर दो, विंडो खोल दो, है ना, और डोर ओपन कर दो। इस तरीके से जो वर्ड आप लोग जानते हैं इस तरीके से यूज करेंगे तो वो जल्दी आप लोगों को समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बनाना तक हम लोग पढ़े थे। आगे देखते हैं पील, PEEL, पील, पील, पील मतलब होता है छिलका। आगे है विंडो, WINDO, विंडो, विंडो मतलब होता है खिड़की। अगला देखते हैं बच्चों रोड, ROAD, रोड, रोड मतलब होता है सड़क। अगला है ओल्ड मैन, OLDMAN, ओल्ड, ओल्ड मैन मतलब होता है बूढ़ा आदमी। अगला देखते हैं बच्चों वॉकिंग, WALKING, एल यहाँ पे साइलेंट है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे वॉकिंग, एल साइलेंट है, वॉकिंग, वॉकिंग मतलब होता है चलना। अगला देखते हैं बच्चों नोटिस, NOTICE, नोटिस, नोटिस मतलब होता है ध्यान देना। अगला है स्टेप्ड, स्टेप का सेकंड फॉर्म है STEPPED, स्टेप्ड, स्टेप्ड मतलब होता है पैर रखना। अगला है स्लिप्ड, ASCLIPPED, स्लिप्ड, स्लिप्ड मतलब होता है फिसल जाना। अगला है बच्चों लाफ्ड, लाफ का सेकंड फॉर्म है LAUGHED, लाफ्ड, लाफ्ड मतलब हंसा, हंसना। अगला है इंजर्ड, INJURED, इंजर्ड, इंजर्ड मतलब होता है घायल। अगला है बच्चों वाचिंग, WATCHING, वाचिंग, वाच में ING लग गया है इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं देख रहा था। वाच मतलब देखना होता है, लेकिन ING लगा है तो बच्चों क्या हो जाएगा देख रहा था। थ्रो, अगला है थ्रो, THROW, थ्रो, थ्रो मतलब होता है फेंकना। अगला है डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन, डस्टबिन मतलब होता है कूड़ेदान। अगला है बच्चों हेल्प, HELP, हेल्प, हेल्प मतलब होता है मदद करना। अगला है थैंक्ड, THANKED, थैंक, थैंक्ड मतलब थैंक का सेकंड फॉर्म है बच्चों थैंक्ड, थैंक्ड मतलब होता है धन्यवाद दिया। अगर आगे देखते हैं असेम्ड, ASHAMED, असेम्ड, असेम्ड मतलब होता है शर्मिंदा। आगे है बिहेवियर, BEHAVIOUR, बिहेवियर, बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार। चलिए आगे देखते हैं बच्चों प्रॉमिस, प्रॉमिस का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे प्रोमिस्ड, PROMISED, प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड मतलब होता है वादा किया। आगे है वेस्ट, WASTE, वेस्ट, वेस्ट मतलब होता है कूड़ा। आगे है ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। आगे है हाउस, HOUSE, हाउस, हाउस मतलब होता है बच्चों घर। चलिए अगली मीनिंग देखते हैं सॉरी, SORRY, सॉरी, सॉरी मतलब होता है माफी। आगे है फेल, FELL, फेल, फेल मतलब होता है गिर गया। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों BECAUSE, बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। आगे देखते हैं पुट, PUT, पुट, पुट मतलब होता है रखना या डालना। आगे देखते हैं गो, GO, गो मतलब होता है जाना। आगे देखते हैं टुक, TOOK, टुक, टुक मतलब होता है ले गए। आगे है नेक्स्ट HOME, होम, होम मतलब होता है बच्चों घर। एक होता है होम और एक होता है हाउस। हाउस जो होता है वो सब
हाउस के लिए। होम जहाँ पे होता है तो वो अपना घर, अब जहाँ पे अपना घर है, अपनी मेरा घर है, यहाँ पे होम का प्रयोग होता है। हाउस मतलब घर होता ही है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। लेटर, LATER, लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में। आगे है सेफ, SAFE, सेफ, सेफ मतलब होता है सुरक्षित। अगला है FIRE, फायर, फायर मतलब होता है आग। नेक्स्ट है हट, HUT, हट, हट मतलब होता है झोपड़ी। आगे देखते हैं बच्चों। बर्न, BURN, बर्न, बर्न मतलब होता है जलना। अगला है ड्रॉन, ड्राउन, DROWN, ड्राउन, ड्राउन मतलब होता है डूबना। अगला है सोल्जर, SOLDIERS, सोल्जर, सोल्जर्स मतलब होता है सैनिक। अगला है बच्चों एम्परर, EMPEROR, इम्परर, इम्परर मतलब होता है सम्राट। अगला है स्लिप, SLIP, स्लिप, स्लिप मतलब होता है फिसलना। अगली मीनिंग है वॉइस, VOICE, वॉइस, वॉइस मतलब होता है आवाज। आगे देखते हैं बच्चों रिमूव, REMOVE, रिमूव, रिमूव मतलब होता है हटाना। आगे देख लेते हैं सिट, SHEET, सिट, सिट मतलब होता है चादर। आगे है फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब होता है फूल। आगे है हेल्प, हेल्प अप, HELPUP, हेल्प अप मतलब होता है उठने में मदद करना। अगला है बच्चों रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग, रॉन्ग मतलब होता है गलत। आगे है बिहेवियर, BEHAVIOR, बिहेवियर, बिहेवियर मतलब होता है बच्चों व्यवहार। नेक्स्ट है इंजर्ड, INJURED, इंजर्ड, इंजर्ड मतलब होता है बच्चों घायल। नेक्स्ट है थैंकफुल, THANKFUL, थैंकफुल, थैंक में फुल जुड़ा हो, थैंकफुल मतलब होता है आभारी। तो इस वीडियो में इतना ही है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए बच्चों। जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और कुछ अगर आप लोगों को क्वेश्चन है, कुछ कमेंट आप लोग करना चाहते हैं, कुछ आप लोगों को पूछना है वीडियो में कैसा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको सेंड कर सकते हैं। और बच्चों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो वीडियो, आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इससे हम लोगों को पता चलेगा कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है और वीडियो बनाने में उत्साहवर्धन और बढ़ेगा और अच्छे से वीडियो हम लोग बनाएंगे। तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।